अच्छा, जी हाँ। मतलब ये बताएं कि एक्चुअली तो जिस मकसद के लिए शहबाज शरीफ साहब अभी गए हैं बरतानिया में, वो मकसद ये है कि आर्मी चीफ की तैनाती पर मुशावरत, और ख्वाजा आसिफ कह भी चुके हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि एक्चुअली वो मुशावरत ही कर रहे हैं वहां। तो वो मुशावरत करते करते पाकिस्तान वापस आ रहे थे और रास्ते से गाड़ी वापस मुड़वाई है। टेलीफोन कॉल आती है शहबाज शरीफ साहब को, ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। एक टेलीफोन कॉल आई और उसके बाद उन्होंने गाड़ी चलाने वाले को कहा कि गाड़ी वापस मोड़ लें, हम नहीं जा रहे एयरपोर्ट। तो ये है क्या, यानी क्या अभी भी कुछ प्रेशर है शहबाज शरीफ साहब पे, आपको लगता है? या शरीफ खानदान ये समझ बैठे हैं कि हम अकेले हुकूमत में हैं, जो चाहेंगे हम फैसला करेंगे? या कोई और फैक्टर है, आपको क्या लगता है? इसमें दो तीन बातें क्लियर हैं मेरी निगाह में। एक तो यह है कि आर्मी चीफ को अपॉइंट करना ये वज़ीर आज़म का ही हक है, और इसमें कोई दो राय आरा नहीं है। और वज़ीर आज़म इस वक्त शहबाज शरीफ है और उसका हक है। दूसरी चीज़ है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, और राय किसी से देना या किससे लेना। इसके लिए अगर ये बड़ा सेंसिटिव ऑफिस है, इसके लिए अगर इमरान खान शहबाज शरीफ ये मशवरा करते हैं किसी ऐसे अपनी काबीना से, अपने मातहत अफसरों से, अपने मशीरों से जो उनके हैं, जिन्होंने हल्फ उठाया हुआ है सीक्रेसी का भी, तो उसमें तो कोई मसला नहीं। अगर वो मशवरा, और वो कर सकते हैं, ये तो वज़ीर आज़म पे कोई कदगन नहीं है कि कि वो वज़ीर आज़म हो और वो अपने किसी दोस्त से पूछे कि मैं काला कोट पहनूं या सफ़ेद कोट पहनूं, मशवरा कर सकता है। सवाल ये होता है कि एक सेंसिटिव पोजीशन पे एक आईनी फैसला करते वक्त क्या वो एक डिक्लेयर्ड मुजरिम और मफरूर के साथ उसको इसमें लेना चाहिए, एतमाद में लेना चाहिए कि मेरे जहन में क्या गुजर रही है, मैं जनरल एक्स को या जनरल वाई को, जनरल जेड को, ये उनकी इसकी ये खूबी है, इसकी ये खूबी है, इसमें ये गलत बुराई है, इसमें ये बुराई है, इसमें ये मेरिट है, इसमें ये मेरिट है, ये हमारे हक में है, ये हमारे खिलाफ है। कोई भी बात ऐसी क्या वो शेयर कर सकता है? तो मेरे ख्याल में ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ये जो रिपोर्ट आई होगी जीएचक्यू से, जो नाम आए होंगे जीएचक्यू से, वो ऑफिशियल सीक्रेट है। वो रिपोर्ट आप बाज़ार में नहीं दे सकते, आप टेलीविज़न पे नहीं ला सकते कि जीएचक्यू ने ये 3 नाम भेजे और 3 में से कहा कि आप तीसरे को प्रेफर करें। नाम 3, ये 3 सीनियर हैं, पर तीसरे को प्रेफर करें और उसको आप लगाएं हमारा आर्मी चीफ। और ये चीज़ सरेआम मैं बता रहा हूँ लोगों को, ये तो बड़ा ऑफिशियल सीक्रेट है कि वो बता रहे हैं कि 3 नाम में से तीसरा बेहतर है। अगर तीसरा बेहतर है, और वो बताना पड़ेगा कि क्यों बेहतर है पहले 2 से, क्यों बेहतर है, वो रीज़न्स देने पड़ते हैं। अगर आपको रीज़न्स देने पड़ते हों किसी बात को, तो वो रीज़न्स जो हैं वो ऑफिशियल सीक्रेट्स हैं, और अगर वो ऑफिशियल सीक्रेट्स हैं तो उनको शेयर करना ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के ख़िलाफ़ है, और फिर आप एक मफरूर के साथ शेयर करें तो वो खिलाफ है। तो ये आपको लगता है फिर शहबाज शरीफ साहब को रुकना पड़ गया इसलिए कि रास्ते में उनको टेलीफोन कॉल आती है, और इससे पहले ये खबर थी कि
शरीफ खानदान अपने तौर पे चीजें तय कर चुके थे और एक टीवी चैनल पे ये खबर चलवा भी थी कि लिस्ट में जो सबसे सीनियर है, ये बाकायदा टीवी चैनल पे चली है उनकी वेबसाइट पे, उसी को बनाया जाएगा और इस किस्म के कुछ फैसले किए जाने। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं एतजाज हसन साहब, ब्रेक से वापस आते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ये हुकूमत क्या इस लॉन्ग मार्च के सामने सस्टेन कर पाएगी?